नेशविल हॉट चिकन के लिए सबसे पहले हमने उसकी सीजनिंग तैयार करनी है, जो स्पाइसी सीजनिंग होती है उसकी। और उसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैं सबसे पहले तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, ये मेरे पास कायन पेपर है, अब जो रेड चिली पेपर होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। अपनी स्पाइस लेवल के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैं इसके अंदर पेपरिका ऐड कर रही हूँ, पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर के साथ अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून भर के ये जो चिली पाउडर होता है, मैक्सिकन चिली पाउडर होता है, ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके अंदर इसको डाल दें। ये स्पाइसी नहीं होता है बट इसकी खुशबू और कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये मैं 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाल रही हूँ। चिली पाउडर के साथ मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून अनियन पाउडर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ये ऐड करूँगी। अनियन एंड गार्लिक के साथ अब इसके अंदर मैं अंदाजे से अभी 1 टीस्पून ही भर के सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर। तमाम चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा नेशविल हॉट चिकन का स्पाइस मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको हम साइड पर रखते हैं। अभी सेकंड स्टेप में हमने चिकन मैरिनेट करना है। उसके लिए मेरे पास ये चिकन ब्रेस्ट थे जिसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा पतला कर लिया है। ये जो एक पूरा होल ब्रेस्ट फिले होता है उसको मैंने बीच में से हाफ करके और इस तरह से एक साइज़ के इसके मैंने सारे जो पीसेज हैं वो बना लिए हैं, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इवनली सारी चिकन एक साथ फ्राई हो। अब इसको मैरिनेट करने के लिए मेरे पास 1 कप बटर मिल्क है। बटर मिल्क की रेसिपी मैं आपको अपने चैनल में पहले बता चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जो हमने KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाया था या ट्विस्टर रैप बनाया था, उसमें मैंने आपको बटर मिल्क की रेसिपी बताई है, वो आप जाके देख सकते हैं। ये होममेड बटर मिल्क है। 1 कप मैंने ये डाल दिया चिकन के अंदर। बटर मिल्क के साथ इसके अंदर मैं 1 अंडा है ये डाल रही हूँ। अंडे के साथ मेरे पास हॉट सॉस है, आप किसी भी ब्रांड का हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं। ये मैं लुइसियाना हॉट सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, तकरीबन 1 to 2 टीस्पून भर के अकॉर्डिंग टू योर स्पाइस लेवल, जो भी आपको पसंद है। ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून भर के इसके अंदर डाला है हॉट सॉस। और हॉट सॉस के साथ अब जो ये हमने स्पाइस सीजनिंग बनाई थी नेशविल हॉट चिकन के लिए, ये मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल रही हूँ। ये जो दिल पिकल होता है जो हैमबर्गर में हम यूज़ करते हैं, इसका जो ब्राइन है, पानी जिसके अंदर ये पिकल्स जो है वो डूबी हुई होती हैं, ये पानी मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर भर के डाल रही हूँ। पिकल का जूस जो पानी है वो भी ऐड कर दिया। सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से चिकन को इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, ब्राइन के अंदर, बटर मिल्क एंड एवरीथिंग। मेक श्योर जो अंडा हमने इसमें डाला था वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। और अब इसको मैं तकरीबन 30 to 40 मिनट्स मैरिनेट होने के लिए छोड़ूंगी। आप चाहें तो उसको ओवरनाइट फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं, बट तकरीबन कम से कम 30 to 40 मिनट्स तो इसको आपने इस ब्राइन में सोल्यूशन में छोड़ना है बटर मिल्क के। फिर जब तक बर्गर के लिए हमारे चिकन मैरिनेट हो रहे हैं, हम क्विकली उसका सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ये मेरे पास मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ ले ली है। एंड दिस ऑल इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो खाली मेयोनीज़ और मस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इस तरह का सॉस पसंद है तो मैं ये नहीं यूज़ करती हूँ। उसके अंदर मेयोनीज़ के साथ ये मैंने मस्टर्ड ले लिया है। मेरे पास स्टोन ग्राउंड मस्टर्ड है, आप कोई सा भी मस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। जो येलो मस्टर्ड होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ अराउंड लाइक 1 to 2 टीस्पून, 2 टीस्पून के करीब मस्टर्ड ले लें आप, 1 to 2 टीस्पून ही हॉट सॉस ले लें एंड सम हनी, लाइक अराउंड टीस्पून हनी। सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा ज़बरदस्त सा बर्गर सॉस तैयार हो गया है, इसको हम रख देते हैं साइड पे। ओके, सॉस तैयार हो गया है। अब चिकन को कोट करने के लिए जो हमें मिक्सचर बनाना है वो हम ले लेते हैं इसकी कोटिंग के लिए। मेरे पास 2 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 कप कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। कॉर्न फ्लावर जो होता है वो, इसके अंदर हल्का सा लाइक अराउंड 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। एंड इसके साथ ये जो हमने अपना स्पाइस मिक्सचर बनाया था
इसका मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये चिकन की कोटिंग भी तैयार हो चुकी है, इसको भी साइड पे रखते हैं। नाउ इस चिकन को इस बैटर के अंदर अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। मेक श्योर कि आप ये जो आपका फ्लावर मिक्सचर है ये ज़्यादा क्वांटिटी में लें ताकि अच्छी तरह से पूरा चिकन इसके अंदर कोट हो सके। हाथों की मदद से हल्का हल्का सा इसको हमने मसाज करना है। एंड वंस एक बार कोट हो जाएगा इस तरह से, तो हमने इसको दोबारा से ये जो हमारा मैरिनेट था इसके अंदर डाल देना है। तो मैरिनेट में अच्छी तरह से कोट करेंगे एंड देन फिर एक्सेस लिक्विड ड्रेन करके इसको दोबारा से इस फ्लावर मिक्सचर में डालेंगे एंड दोबारा से कोट करेंगे। तो इसकी डबल कोटिंग होगी ताकि इसके ऊपर जो फ्राई करने के बाद क्रस्ट आएगा फिर वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची सा होगा। इस तरह से मैं एक एक करके चिकन पीसेस को कोट कर लूँगी। लास्ट में इसका एक्सेस फ्लावर हम गिरा देंगे नीचे। इस तरह से इसका कुछ लुक आना चाहिए एवरी चिकन पीस का। ये आप देख रहे हैं, ये जो ये आपको ये नज़र आ रहा है ना, यही आपका इसके अंदर क्रंच बनाएंगे। इस तरह से इसको मैं ट्रे पे रख देती हूँ। एक पैन में मैंने जो है वो तेल चढ़ा दिया है। अच्छी तरह से ऑयल जो है गर्म हो चुका है। इसके अंदर ये जो हमने अपना चिकन कोट किया था इसको प्याज के साथ डाल दूँगी। अच्छा, मेक श्योर कि ओवर क्राउड नहीं करना है इसको। हमें तकरीबन 2-2.5 मिनट में इसको बिल्कुल नहीं चढ़ूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको दूसरी साइड पे टर्न करूँगी। चिकन हो चुका है फ्राई, इसको हम निकाल लेते हैं। इस पेपर चावल पे या किसी रैक पे आप इसको रख दें। ओके, चिकन ऑयल में से निकालने के बाद अब ये जो स्पाइस मिक्सचर हमने बनाया था, जो इस बर्गर को नेशविल हॉट चिकन बर्गर बनाएगा, ये ऑयल हम इसके अंदर गरम गरम स्पाइस सीजनिंग में डाल देंगे। इतना ऑयल लेना है कि जब हमको इसमें चिकन के जो पीसेस हैं उसको डिप करना है, तो अच्छी तरह से डिप हो जाए। मिक्स कर लूँगी इसको और इस मिक्सचर के अंदर अराउंड 1 टेबलस्पून में हनी डाल रही हूँ ताकि इसकी हॉटनेस को थोड़ा बैलेंस करेगा। डाल के इसको मिला लेते हैं। और ये है जनाब सारा गेम इस बर्गर का, जो इस आम सी फ्राइड चिकन को बनाता है नेशविल हॉट चिकन। ये हमारा ऑयल मिक्सचर भी तैयार हो गया है। ओके, अब पैन को गरम करके मैंने इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा दिया और ये फिर अपने बर्गर बंस तरह से सेक के सारे बंस को हम साइड पर रख लेंगे। और अब ये जो हमने ऑयल मिक्सचर बनाया था इसके अंदर चिकन को हमने करना है डिप। ये ऑयल जो है स्पाइसी ऑयल, यही सारा गेम है इसका। इस तरह से चिकन को डिप करके मैं निकाल लेती हूँ। दूसरा वाला चिकन भी मैं इसमें डिप कर देती हूँ। अच्छी तरह से ऑयल में इसको कोट करना है हमें। कर लेते हैं बर्गर की असेंबलिंग। उसके लिए जो हमने बर्गर सॉस तैयार किया था ये लगा दूंगी मैं। अच्छा, ये टॉप एंड बॉटम दोनों पे लगाएंगे हम। इसके ऊपर रखेंगे सम पिकल्स। आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल इसको जो है वो हटा सकते हैं, बट नेचुरल चिकन बर्गर्स में पिकल जाता है, इसलिए हम इसको पिकल के साथ ही सर्व कर रहे हैं। और इसके ऊपर रख देंगे अपना हॉट नेशविल चिकन, फ्राइड चिकन। इसको कवर कर देंगे टॉप बर्गर बन से। एंड दिस इज आवर हॉट and spicy Nashville chicken burger